नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन हब बाई पारस सर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स से यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द, या फिर इनको बर्ड्स ऑफन कंफ्यूज भी कहा जाता है, क्योंकि बर्ड्स ऑफन कंफ्यूज का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो आपको संशय में डाल दें। तो होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। तो दोनों का अर्थ एक ही है। इसमें होता क्या है कि जो शब्द होते हैं उनकी ध्वनि, यानी कि बोलने में जो ध्वनि निकलती है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम रहता है, जबकि स्पेलिंग जो इनकी होती है वो उसमें अंतर होता है। तो देखते हैं क्या अंतर होता है, समझते हैं इसको। जैसे आपका पहला दिया है फेयर। फेयर मीन्स होता है मेला, और दूसरे फेयर मीन्स होता है किराया। तो शब्दों का जो उच्चारण है वो तो एक जैसा ही है, जबकि इसको मीनिंग को लिखने में अंतर होता है। तो इस तरह के आपके होमोफोन्स होते हैं। तो पहले फेयर मीन्स होता है मेला। द विलेज चिल्ड्रन एंजॉयड देमसेल्व्स इन द फेयर, यानी कि गांव के बच्चों ने मेले में अपने आप को मनोरंजित किया। और दूसरे फेयर का मतलब होता है किराया। टेल मी द एयर फेयर फ्रॉम इलाहाबाद टू लखनऊ। इलाहाबाद से लखनऊ तक का हवाई किराया मुझे बताओ। तो इस तरह से इनका जो है अंतर होता है इनमें। दूसरा दिया है आइडल। आइडल मीन्स होता है स्वस्थ। यू आर वेरी आइडल, तुम बहुत स्वस्थ हो। और इसकी दूसरी मीनिंग है आइडल। एक आइडल का मतलब स्वस्थ होता है और दूसरे आइडल का मतलब होता है मूर्ति। आइडल मीन्स होता है मूर्ति, यानी कि मोहम्मदान सार अगेंस्ट आइडल वर्शिप। मोहम्मद मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं। तो इस तरह से आपका तीसरा होता है ओर मीन्स होता है नाव का चप्पू। दैट बोट है फाइन ओर्स विथ लाइट ब्लेड्स। और उसके बाद एक ओर का मतलब होता है कच्ची धातु। ब्रास इज द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ओर्स। ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का अयस्क होता है। चौथा है आपका पील। पील मीन्स होता है घंटियों का बजना। द चर्च बेल्स पील एट डाउन ऑफ एवरी संडे। और दूसरे पील का मतलब होता है छिलका। लेमन एज थिक पील ऑफ येलो कलर। कह रहा है कि जो नींबू होता है उसमें पीले रंग का एक मोटा सा छिलका होता है। पांचवा है पॉज। पॉज मीन्स होता है विराम। द स्पीकर पॉज्ड अ व्हाइल ड्यूरिंग हिज स्पीच। स्पीकर यानी कि वक्ता भाषण के दौरान थोड़ी देर के लिए रुका। पॉज मीन्स होता है पंजे। कैट यूजेस हर पॉज इन कैचिंग अ रैट। बिल्ली चूहे को पकड़ने में अपने पंजों का प्रयोग करती है। छठवा है आपका सीज। सीज मीन्स होता है कब्जा करना। द पुलिस सीज्ड अ स्पाई नियर बॉर्डर रीजन ऑफ एनिमी कंट्री। और उसके बाद दूसरा सीज है। सीज मीन्स होता है बंद होना। ही सीज्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द क्लब बिकॉज ही डिड नॉट ओबे द रूल्स। इसी तरह से सातवां है सीम। सीम मीन्स होता है प्रतीत होना। ही सीम्स टू बी अ जेंटलमैन। वह जेंटलमैन प्रतीत होता है। और दूसरे सीम का मतलब होता है परत। दे डिस्कवर्ड अ रिच सीम ऑफ आयरन ओर। आठवां है सोर। सोर मीन्स होता है उदास या क्रोधित। सीज सोर अबाउट नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टी। वह उदास है क्योंकि उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया। सोर मीन्स होता है दूसरे सोर मीन्स होता है ऊंची उड़ान भरना। कीट सोर्ड ऑन द विंग्स ऑफ फैंसी इन द पोएट्री। नौवा है स्टोरी। स्टोरी मीन्स होता है कहानी। इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह एक इंटरेस्टिंग मीन्स होता है मनोरंजक पूर्ण कहानी है। एक स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। वी लिव इन 8 स्टोरी बिल्डिंग। हम 8 मंजिला इमारत में रहते हैं। जैसा आपका 10वां दिया है वेस्ट। वेस्ट मीन्स होता है कमर। रीता वोर आ ग्रिडल राउंड हर वेस्ट। और दूसरे वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। वेस्ट नो टाइम इन डे ड्रीमिंग। दिन में सपने देखने में समय बर्बाद मत करो। 11वां है वेट। वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना। प्लीज वेट अ मिनट आई एम कमिंग। कृपया 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। दूसरे वेट का मतलब होता है वजन। योर वेट इज एक्सेस प्लीज लूज सम वेट। तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, कुछ वजन कम करो। 12वां है वैकेशन। वैकेशन मीन्स होता है लंबा अवकाश। आई शैल गो टू कश्मीर ड्यूरिंग द समर वैकेशन। और दूसरा होता है इसका वोकेशन यानी कि व्यवसाय। आई हैव नॉट येट थॉट ऑफ एनी वोकेशन फॉर माई सेल्फ। इसके बाद 13वां है वेल। वेल मीन्स होता है घाटी। द वेल ऑफ विंध्याचल इज वेरी हाई। विंध्याचल की पहाड़ियां बहुत ऊंची हैं। दूसरे वेल का मतलब होता है दुपट्टा। रानी इज बियरिंग हर वेल ओवर हर हेड। रानी दुपट्टे को अपने सर के ऊपर ओढ़े हुए है या पहने हुए है। तीसरा वेल है बेल मीन्स होता है विलाप करना। द यंग मैन वाज वेलिंग फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड। द यंग वुमेन यानी कि नौजवान महिला अपने
खोए हुए बच्चे पर बिलाप कर रही है। तो ये 3 बेल की स्पेलिंग होती हैं, तो जो भी 2 स्पेलिंग पूछी जाएंगी उनका आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। ये है आपका 14th में लिखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। दे ग्लैडली एक्सेप्टेड अवर गिफ्ट। उन्होंने प्रसन्नता से हमारे गिफ्ट को स्वीकार किया, यानी कि उपहार को स्वीकार किया। एक एक्सेप्ट होता है अतिरिक्त। ऑल द प्लेयर्स एक्सेप्ट द गोलकीपर रीच द प्लेग्राउंड ऑन टाइम। 15वां है ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है टूटना। वी शुड नॉट ब्रेक एनी लॉ ऑफ द लैंड। और उसके बाद जो अगला ब्रेक है उसका मतलब होता है रोक। वी शुड यूज ब्रेक प्रॉपरली टू अवॉइड एनी कार एक्सीडेंट। हमें ब्रेक का प्रॉपरली तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि कार एक्सीडेंट से बचा जा सके। 16वां है कैनवास। कैनवास मीन होता है मोटा भारी कपड़ा। कैनवास शूज आर कंफर्टेबल फॉर वॉकिंग। उसके बाद एक दूसरा कैनवास है, उसका मतलब होता है चुनाव प्रचार करना। वी कैनवास्ड फॉर अवर कैंडिडेट इन द इलेक्शन। उसके बाद 17वां है सेल। सेल मीन्स होता है कोशिका। अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलके बना है। दूसरे सेल का मतलब होता है बेचना। आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार। मैं अपनी पुरानी कार बेचना चाहता हूँ। 18वां है चेक। चेक मीन्स होता है रोकना। द टीचर चेक्ड द स्टूडेंट व्हाइल ही वाज कॉपीइंग। अध्यापक ने विद्यार्थी को रोका जब वह कॉपीइंग यानी कि नकल कर रहा था। दूसरे चेक का मतलब होता है चेक जो बैंक में दी जाती। ही इशूड मी अ क्रॉस्ड चेक। 19वां है चाइल्डिश यानी कि बचकाना। हर एक्टिविटीज सीम टू बी चाइल्डिश। उसके क्रियाकलाप बच्चों के जैसे दिखते हैं। एक होता है चाइल्ड लाइक यानी कि बाल सुलभ। माई बिलव्ड वॉइस इज स्वीट फ्रेश एंड चाइल्ड लाइक। मेरी आवाज मधुर ताजी और बच्चों के जैसे एकदम बाल सुलभ है। 20वां है साइट। साइट मीन्स होता है उद्धृत करना। आई कैन साइट माई एग्जाम्पल्स इन फेवर ऑफ माई आर्गूमेंट्स। साइट दूसरे साइट का मतलब होता है स्थान। दिस इज द साइट वेयर आई प्लेड इन माई चाइल्डहुड। यह वही स्थान है जहां मैं बचपन में खेला। 21वां है कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। यूज हर्ब्स दैट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करो जो एक दूसरे की पूरक हों। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है सम्मान या शुभकामना। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। मैंने उसके इसके बाद 22वां है कैरियर। कैरियर मीन्स होता है पेशा। चूज द राइट कैरियर फॉर फ्यूचर। और दूसरा कैरियर है कैरियर मीन्स होता है वाहक। इन ओल्ड डेज पिजन्स वर यूज्ड एज लेटर कैरियर्स। 23वां है डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है अवरोहण या ढाल। माई एयरक्राफ्ट मेड अ वेरी स्टेप डिसेंट। और दूसरा डिसेंट होता है विरोध यानी कि हेल्दी सोसाइटीज शुड टॉलरेट डिसेंट। 24वां है एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स होता है पात्रता। मिसेस गौरी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि मिसेस गौरी प्रधानाचार्य पद के पात्र हैं। दूसरे एलिजिबल का मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके। योर हैंड राइटिंग इज एलिजिबल। तुम्हारा हस्तलेखन अपठनीय है यानी कि जो पढ़ा नहीं जा सकता। 25वां है एडिशन मीन्स होता है संस्करण। दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ माई पोएम्स। यह मेरी कविताओं का द्वितीय संस्करण है। और एक होता है एडिशन मीन्स जोड़ना। एडिशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। जोड़ना वह प्रक्रिया होती है जिसमें 2 और 2 से अधिक संख्याओं को का टोटल किया जाता है। तो ये रहे टॉप 25 वर्ड्स यानी कि होमोफोन्स। तो अगर चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।